राधे राधे दोस्तों, अक्षर दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। आज की कहानी है हमारी राधा अष्टमी की। एक बार श्री कृष्ण भक्त के अवतार देवा ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग्य, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्राकृति? कहिए, वे देव कन्या हैं, वेद कन्या अथवा मुनि कन्या है या सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूप का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूपा माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। नारद जी बोले, हे प्रभु, जो राधिका जी के जन्म महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मुझे उनकी कथा व्रत बताइए। शिव जी बोले, राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहर कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्होंने भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर श्री कृष्ण के श्री मित्र श्री धामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह का क्रोधित देखकर विरजा वहाँ से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री धामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण श्री धामा ने शंखचूड़ा राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो विष्णु भगवान का अन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री धामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी की कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिच्छों का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म ले की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्होंने प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल अक्षर दर्शन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।